हर बार जब आप सिगरेट पीते हैं तो जहरीली गैसें आपके फेफड़ों में जाती हैं, फिर आपके रक्त प्रवाह में जाती हैं, जहां से वे आपके शरीर के हर अंग में फैल जाती हैं। सिगरेट तंबाकू के पत्ते का उपयोग करके बनाई जाती है, जिसमें निकोटीन और कई अन्य यौगिक होते हैं। जब तंबाकू और उसके यौगिक जलते हैं तो वे हजारों खतरनाक रसायन छोड़ते हैं, जिनमें 40 से अधिक ऐसे रसायन शामिल हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। सिगरेट के धुएं में जहरीली गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ साथ कैंसर पैदा करने वाले रेडियोधर्मी कण भी होते हैं। तंबाकू के सभी प्रकार खतरनाक हैं, जिनमें सिगार, पाइप और धूम्र रहित तंबाकू जैसे चबाने वाला तंबाकू और सूंघने वाला तंबाकू शामिल है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला एक नशीला रसायन है। जब आप तंबाकू का धुआं अंदर लेते हैं तो निकोटीन रक्त प्रवाह के माध्यम से आपके मस्तिष्क में पहुंचता है, जहां यह एक सुखद एहसास पैदा करता है। जब आप बार बार अपने मस्तिष्क को निकोटीन के संपर्क में लाते हैं तो वह असंवेदनशील हो जाता है, जिससे आपको सामान्य महसूस करने के लिए अधिक से अधिक निकोटीन की लालसा होती है। धूम्रपान से मृत्यु होती है। धूम्रपान करने वाले लोग आमतौर पर धूम्रपान न करने वालों की तुलना में कम उम्र में मर जाते हैं। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में हर 5 में से 1 मौत सिगरेट पीने से जुड़ी होती है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, जिसमें हृदय रोग, दिल का दौरा, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से मृत्यु शामिल है। धूम्रपान से हृदय रोग होता है। जब निकोटीन आपके अधिवृक्क ग्रंथियों से होकर गुजरता है तो यह एपिनेफ्रीन नामक हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है, जो आपके रक्तचाप को बढ़ाता है। इसके अलावा निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी धमनियों की भीतरी दीवारों की परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन चोट वाले स्थानों पर प्लाक नामक वसायुक्त जमाव जमा हो सकता है और इतना बड़ा हो सकता है कि धमनियों को संकीर्ण कर सकता है और रक्त प्रवाह को गंभीर रूप से कम कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एथेरोस्क्लेरोटिक नामक स्थिति उत्पन्न होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी धमनी रोग में एथेरोस्क्लेरोसिस हृदय को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली धमनियों को संकीर्ण कर देता है, जिससे आपके हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान से रक्त के थक्के बनने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि इससे आपके रक्त में प्लेटलेट्स एक साथ चिपक जाते हैं। धूम्रपान से परिधीय संवहनी रोग का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक आपकी भुजाओं और पैरों की बड़ी धमनियों को अवरुद्ध कर देते हैं। धूम्रपान से उदर महाधमनी धमनी विस्फार भी हो सकता है, जिसमें आपकी महाधमनी, जहां यह आपके पेट से होकर गुजरती है, में सूजन या कमजोरी आ जाती है। धूम्रपान आपके फेफड़ों के 2 मुख्य भागों को नुकसान पहुंचाता है, आपके वायुमार्ग, जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब भी कहा जाता है, और छोटी हवा की थैलियां, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। प्रत्येक सांस के साथ हवा आपकी श्वास नली, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, से होकर आपके ब्रोंकियल नलियों के माध्यम से आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके बाद वायु हजारों छोटी छोटी वायुकोशों में प्रवेश करती है, जहां वायु से ऑक्सीजन आपके रक्त प्रवाह में चली जाती है और अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड आपके रक्त प्रवाह से बाहर निकल जाता है। छोटे बाल जैसे उभार, जिन्हें सिलिया कहा जाता है, आपकी ब्रोंकियल नलियों को रेखांकित करते हैं और हानिकारक पदार्थों को आपके फेफड़ों से बाहर निकालते हैं। सिगरेट का धुआं आपकी ब्रोंकियल नलियों की परत को परेशान करता है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है और बलगम बनने लगता है। सिगरेट का धुआं आपके सिलिया की गति को भी धीमा कर देता है, जिससे कुछ धुआं और बलगम आपके फेफड़ों में रह जाता है। जब आप सो रहे होते हैं तो कुछ सिलिया पुनः स्वस्थ हो जाती हैं और आपके फेफड़ों से अधिक प्रदूषक और बलगम को बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। जब आप जागते हैं तो आपका शरीर बार बार खांसकर इस पदार्थ को बाहर निकालने का प्रयास करता है,
इस स्थिति को धूम्रपान करने वालों की खांसी के रूप में जाना जाता है। समय के साथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस विकसित हो जाता है। जैसे ही आपकी सिलिया काम करना बंद कर देती है, आपकी वायुमार्ग निशान और बलगम से अवरुद्ध हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपके फेफड़े अब और अधिक बीमारी के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। सिगरेट का धुआं आपके एल्वियोलाई को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपके रक्त के साथ आदान प्रदान कठिन हो जाता है। समय के साथ आपके रक्त तक इतनी कम ऑक्सीजन पहुंचती है कि आपको वातस्फीति एम्फाइसेमा हो सकती है, एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको हर सांस के लिए हौंफना पड़ता है और सांस लेने के लिए आपको अपनी नाक के नीचे ऑक्सीजन ट्यूब पहननी पड़ती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और वातस्फीति को सामूहिक रूप से कहा जाता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या सीओपीडी। सीओपीडी सांस लेने की क्षमता का धीरे धीरे खत्म होना है, जिसका कोई इलाज नहीं है। सिगरेट के धुएं में कम से कम 40 कैंसर होते हैं। कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ, जिन्हें कैंसरजन कहा जाता है, उनमें साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और अमोनिया शामिल हैं। आपके शरीर में स्वस्थ कोशिकाएं बढ़ती हैं, नई कोशिकाएं बनाती हैं, फिर मर जाती हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ, जिसे डीएनए कहा जाता है, इस प्रक्रिया को निर्देशित करता है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो विषैले रसायन आपकी स्वस्थ कोशिकाओं में डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। परिणामस्वरूप आपकी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नई अस्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो बाहर निकलती हैं, नियंत्रण से बाहर हो सकता है और अन्य तक फैल सकता है। आपके शरीर के अंग। विश्व में सबसे आम कैंसर फेफड़ों का कैंसर है, जिसके हर वर्ष 10 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। सिगरेट में मौजूद हानिकारक रसायन कैंसर का कारण बन सकते हैं। आपके शरीर के अन्य भागों में जैसे रक्त और अस्थि मज्जा, मुंह, स्वरयंत्र, गला, ग्रासनली, पेट, अग्न्याशय, गुर्दे, मूत्राशय, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा में धूम्रपान हो सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन का कारण बनता है। यदि कोई महिला गर्भवती है और गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करती है, तो वह अपने बच्चे को भी धूम्रपान के जोखिम में डालती है। सिगरेट में जहरीले रसायन होते हैं, जिससे जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे, गर्भपात, समय से पूर्व प्रसव, मृत शिशु जन्म, शिशु मृत्यु और अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। यदि मां स्तनपान करा रही है तो भी धूम्रपान खतरनाक है। निकोटीन स्तन के माध्यम से बच्चे तक पहुंचता है। दूध के अधिक सेवन से बेचैनी, दिल की धड़कन तेज होना, उल्टी, नींद में बाधा या दस्त हो सकता है। धूम्रपान के अन्य स्वास्थ्य प्रभावों में निम्न शामिल हैं। हड्डियों का घनत्व और कूल्हे का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में फ्रैक्चर, मसूड़ों की बीमारी, जिसके कारण प्रायः दांतों का गिरना और सर्जरी की नौबत आ जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली में गड़बड़ी और घाव भरने में देरी तथा यौन समस्याएं। पुरुषों में नपुंसकता,